नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में कुछ पिटिशंस के रिस्पांस में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि सरकार को या केंद्र को लायबल नहीं ठहराया जा सकता है फॉर डेथ्स फ्रॉम कोविड वैक्सीन। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, कितनी जिम्मेदारी सरकार की बनती है इस संबंध में, और ग्लोबली जो कोविड वैक्सीनेशन का जो इफेक्ट है उसकी वजह से जो मृत्यु दर है वो कितना कितना रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम बात करते हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। स्पेशल क्लासेस आर फ्री क्लासेस जहां पर हम रेगुलर सेशंस लेते हैं। आपको सिर्फ एनरोल करना है मेरे कोड एनडी लाइफ 10 से। बहुत इंपॉर्टेंट, 30 नवंबर यानी अगले 2 दिन के लिए आपके पास ये ऑफर है जहां पर आप 26,000 तक बचा सकते हैं अपने प्लस कॉम्बो और प्लस जीएस सब्सक्रिप्शन पर विद माई कोड एनडी लाइफ 10। यहाँ पर बेनिफिट ये है मेरा कोड यूज करने का दोस्तों कि एक तो आपको डिस्काउंट मिलेगा, दूसरा मेरी पर्सनल मेंटोरशिप भी आपको मिलेगी आपकी प्रिपरेशन। चलिए न्यूज देख लेते हैं। तो एक रीसेंट एफिडेविट में जो सेंटर ने सुप्रीम कोर्ट में दिया उसमें कहा कि जो भी केसेस हैं जहाँ पर डेथ जो है वो पाई गई हैं बिकॉज ड्यू टू दी वैक्सीन के कारण या उसके इफेक्ट की वजह से मृत्यु हुई है, उसमें जो इकलौती रेमेडी है इज टू सी कॉम्पनसेशन। उसमें कॉम्पनसेशन मांगा जा सकता है बाय फाइलिंग अ सिविल सूट इन द सिविल कोर्ट, बाय फाइलिंग अ सूट। ये जो एफिडेविट दिया गया सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा, वो आया है इन रिस्पॉन्स टू अ पिटिशन जो कि पेरेंट्स ने फाइल की ऑफ 2 यंग विमेन जिनकी मृत्यु हो गई थी आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कोविड वैक्सीनेशन लास्ट ईयर। तो उन्होंने पिटिशन डाली जिसके बाद ये रिस्पॉन्स आया। पिटिशन में जो डिमांड की गई है वो ये की गई है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए इन डेथ्स की। साथ ही मेडिकल बोर्ड जो एक्सपर्ट मेडिकल बोर्ड जो है उनको प्रिपेयर करना चाहिए एक प्रोटोकॉल जिससे कि अर्ली डिटेक्शन हो सके और टाइमली ट्रीटमेंट हो सके जो भी एडवर्स इफेक्ट्स हैं फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन विच इज AEFI। ठीक है, इस संबंध में जो रिस्पॉन्स आया है केंद्र सरकार की तरफ उसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने कहा कि देखिए, स्टेट को अगर आप लायबल ठहराते हैं टू प्रोवाइड कॉम्पनसेशन अंडर द नैरो स्कोप ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, अगर आप केंद्र पर ये लायबिलिटी डालते हैं कि बहुत ही नैरो स्कोप है लायबिलिटी का लीगली। क्यों? क्योंकि वैक्सीनेशन वॉज अवर ओन फॉर अवर ओन सेफ्टी। देयर वॉज नो लीगल कंपल्शन, लीगली ये कंपल्शन नहीं था कि हम सबको वैक्सीन लगवानी है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। और इन्होंने कहा है कि उसके लिए स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है गवर्नमेंट की फॉर एक्सट्रीमली रेयर डेथ्स जो कि हो रही हैं AEFI, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं फॉलोइंग द इम्यूनाइजेशन फ्रॉम द यूज ऑफ वैक्सीन। ये लीगली सस्टेनेबल नहीं होगा, ये नहीं है सस्टेनेबल। यहाँ पर उन्होंने सीरियस कंडोलेंसेस भी दी हैं दोनों डेथ्स में, और सेंटर ने ये भी जवाब दिया कि एक केस में इन्वेस्टिगेशन में पाया गया बाय नेशनल AFI कमिटी that the cause of death to be vaccine related AEFI, लेकिन दूसरी डेथ में ऐसा नहीं पाया गया, ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन एक में कंफर्म बताया गया कि इसी वजह से हुई है ना। यहाँ पर केंद्र सरकार ने डिनाई कर दिया पिटिशन की, जो कॉम्पनसेशन पिटिशन में जो कॉम्पनसेशन के लिए कहा गया है। मिनिस्टर ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति फिजिकल इंजरी या डेथ फ्रॉम AEFI से सफर करता है, कुछ अप्रोप्रिएट रेमेडीज हैं लॉ में जो ओपन है टू वैक्सीन बेनिफिशरीज पर देयर फैमिली इंक्लूडिंग अप्रोचिंग द सिविल कोर्ट्स फॉर क्लेम और डैमेजेस और कॉम्पनसेशन। यहाँ पे सरकार ने ये भी कहा है कि जो वैक्सीन हैं वो एज पर दी प्रोटोकॉल्स थी और उनको मेडिकल बोर्ड्स ने, अलग अलग देशों के मेडिकल बोर्ड ने भी वेरीफाई किया था, चेक किया गया था, टेस्टिंग हुई थी उनकी इंडिया में भी और बाहर भी, और साथ साथ ये थर्ड पार्टी के द्वारा डेवलप की गई थी। तो इसका कंप्लीट लायबिलिटी सेंटर की नहीं बनती है, ऐसा भी कहा गया है केंद्र के द्वारा यहाँ पर। और इस तरह के जो क्लेम्स हैं फॉर नेग्लिजेंस टू बी डिसाइडेड ऑन केस टू केस बेसिस, कि नेग्लिजेंस की वजह से हुआ, ये केस टू केस बेसिस पे डिसाइड होना चाहिए। यहाँ पिटिशन में आर्ग्यू किया गया बाय सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस। उन्होंने कहा कि जो डेथ्स हैं ये नहीं होती अगर इन्फॉर्म्ड कंसेंट होती ऑफ इट्स आफ्टर इफेक्ट। जब इम्यूनाइजेशन हो रहा है तो उसमें इन्फॉर्म्ड कंसेंट होनी चाहिए कि इसका इफेक्ट भी होगा, तो शायद ये डेथ्स नहीं होती, लोगों को अवेयरनेस होती, लोगों को पता होता। सेंटर ने इसके जवाब में कोर्ट को कहा कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फॉर्म्ड कंसेंट है जिसमें बताया जाता है कि इसके आफ्टर इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो जानलेवा भी हो सकते हैं, वो इनएप्लीकेबल है, वो लागू ही नहीं होते हैं वॉलंटरी यूज ऑफ ड्रग्स सच एज वैक्सीन। ठीक है ना, यहाँ पर AEFI के फिगर्स देते हुए सरकार ने कहा कि ये बहुत ही फ्यू हैं, बहुत ही कम हैं इफ दे आर कंपेयर टू द टोटल एडमिनिस्टर्ड डोजेज। जो वैक्सीनेशन लगाई गई है उसके कंपैरिजन में EFI जो है वो बहुत ही कम केसेस हैं, जिसमें उन्होंने एग्जैक्ट आंकड़े भी दिए हैं, जैसे कि 219.86 करोड़ डोजेज हुई कोविड 19 वैक्सीनेशन की एडमिनिस्टर की गई देश में।
नवंबर 19 2022 तक, जिसमें 92,114 AEFI रिपोर्ट किए गए हैं आफ्टर इफेक्ट फ्रॉम इम्यूनाइजेशन, जिसमें भी 89,332 विच इज 0.0041%, विच इज वेरी वेरी रेयर, वो माइनर आफ्टर इफेक्ट्स देखे गए हैं, वाइल 2,782 विच इज 0.00013%, उसमें रिजल्ट क्या है, सीरियस या सिवियर इफेक्ट में, जिसमें डेथ भी इंक्लूड है। तो सरकार का जस्टिफिकेशन यहाँ पर यह है कि बहुत ही माइनर, बहुत ही रेयर केसेस में डेथ भी हुई है AEFI की वजह से, आफ्टर इफेक्ट की वजह से। ना जो एफिडेविट आया उसमें कहा गया कि जो पहली पेटिशनर की डॉटर हैं उनको थ्रोम्बोसिस एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम TTS हुआ, वो चूंकि बहुत ही रेयर AEFI है रिलेटेड टू द एडमिनिस्टर्ड कोविड-19 वैक्सीन रिपोर्टेड ग्लोबली, जो ग्लोबली रिपोर्ट किया गया है। यहाँ मैं आपको TTS के बारे में बता दूं थोड़ा सा कि TTS में जो ये समस्या है, इसमें सिवियर और परसिस्टेंट हेडेक्स होते हैं, ब्लड डिवीजन हो जाता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ देखी जाती है, चेस्ट पेन, परसिस्टेंट एब्डोमिनल पेन, लेग स्वेलिंग, टाइनी ब्लड स्पॉट्स अराउंड द स्किन बियॉन्ड द साइट ऑफ इंजेक्शन, ये सब देखा जाता है। लेकिन ये काफी रेयर है अक्रॉस दी वर्ल्ड। यहाँ पर उन्होंने कुछ फिगर्स अगेन दिए हैं कि इंडिया में 26 AEFI केसेस हैं जिसमें TTS रिपोर्ट किया गया टिल सितंबर 30, जिसमें केवल 12 की मृत्यु हुई है। 105 TTS केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कनाडा में, जो कि काफी ज्यादा है इंडिया के कंपैरिजन में, और 173 केसेस ऑस्ट्रेलिया में देखे गए हैं TTS की आफ्टर इफेक्ट की वजह से, जो कि अगेन काफी ज्यादा है फ्रॉम इंडियन केसेस। तो ये उनका जस्टिफिकेशन है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें सरकार की लायबिलिटी बनती है या नहीं बनती? क्योंकि जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें ये कहा गया कि लीगली आपको बाउंड नहीं किया गया था, यू हैव टू टेक द वैक्सीनेशन, इट वाज फॉर ओन सेफ्टी, और हमें बताकर दी गई थी वैक्सीनेशन। तो आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों 6 महीने बचे हैं आपके प्रीलिम्स के लिए, जिसकी वजह से हम लेकर आए आपके लिए रफ्तार और एक्सेलरेट। 1 दिसंबर से बैचेस शुरू हो रहे हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माय कोड NDLive10। रफ्तार बायलिंगुअल बैच होगा, ये दिग्गज पढ़ाएंगे, एक्सेलरेट इंग्लिश मीडियम बैच होगा जहाँ पर ये सभी दिग्गज आपको पढ़ाने वाले हैं। अभी जाकर एनरोल कर लीजिए, आपको कोड यूज करना है NDLive10। यहाँ पर ये डिस्काउंटेड प्राइस है और 10% डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं इन बैचेस को ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, 30 तारीख तक ये बहुत बड़ा ऑफर आपको चल रहा है, 26,000 तक आप बचा सकते हैं विद माई कोड NDLive10। दोस्तों CSAT के बैचेस 12 दिसंबर से शुरू हो जाएंगे, वो भी एनरोल कर सकते हैं आप। EMI का ऑप्शन अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर। लास्ट माइल मेंस का रिजल्ट आने वाला है, इंटरव्यू की तैयारी के लिए कोई कसर नहीं रहनी चाहिए, आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करके फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशन से जाकर आप अपने प्रीवियस ईयर के 2018 से 21 तक के GS PYQs मेंस की वीडियो सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं प्लेटफॉर्म पे। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, also hit the bell icon so that you get notifications about our latest updates. Thank you so much, take care.